कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी यानी सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और यूपी सरकार की अपीलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को हुई सुनवाई में इरफान सोलंकी के वकीलों ने करीब 4 घंटे तक अपनी दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान इरफान और रिजवान सोलंकी ने अपनी सज़ा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा होने की मांग की। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है, जिसमें राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। सोलंकी भाइयों ने अपनी याचिका में कानपुर की MP MLA स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सज़ा को चुनौती दी है। 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इरफान सोलंकी की सज़ा पर रोक लगाने की अर्जी पर 10 दिनों के भीतर फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई की जा रही है। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने कोर्ट से अपनी सज़ा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहाई की मांग की है। उनकी तरफ से दाखिल की गई क्रिमिनल अपील में कहा गया है कि वे बिना अपराध के 7 साल की सज़ा काट रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने इरफान सोलंकी की सज़ा को उम्र कैद में बदलने के लिए गवर्नमेंट अपील दायर की है, जो फिलहाल विचाराधीन है। इरफान फिलहाल महाराजगंज जेल में बंद हैं। उन पर कानपुर के जाजमऊ इलाके की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नज़ीर फातिमा के मकान में आग लगाने का आरोप लगा था। कानपुर MP MLA स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दोनों भाइयों इरफान व रिजवान के अलावा अन्य को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा के साथ जुर्माना लगाया है। इस मामले में अब इरफान और उनके भाई रिजवान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही सज़ा में राहत की अपील की है। इरफान सोलंकी सपा के एक प्रमुख नेता रहे हैं और उनका नाम कई बार विवादों में रहा है। उनके खिलाफ कानपुर में घूसखोरी और अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कई मामले दर्ज हैं। इस समय उनकी सज़ा पर चल रही सुनवाई को लेकर सियासी हलकों में भी हलचल है। सपा ने सीसामऊ सीट से, जहां से इरफान 3 बार विधानसभा का चुनाव जीते, वहां से उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। इस मामले में सज़ा को लेकर कोई भी बड़ा फैसला राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकता है। सज़ा के चलते इरफान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिस वजह से सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। हाई कोर्ट से अगर इरफान सोलंकी की सज़ा पर रोक लगती है तो फिर उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। इस सूरत में सीसामऊ सीट पर हो रहा उपचुनाव भी रुक सकता है। सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सीसामऊ सीट के लिए कुल 11 प्रत्याशी ने नामांकन किया था, जिसमें 5 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए, जबकि एक उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया। अब कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।